12 राशियों में से अगर मई 2025 का महीना किसी भी राशि के लिए क्रांतिकारी सिद्ध होगा ना, तो वह केवल और केवल मिथुन राशि होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मई के महीने में मिथुन राशि का जो स्वामी बुध है वह अपनी नीच राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आ जाएंगे। तो जब किसी भी राशि का स्वामी अपनी नीच राशि को छोड़ देता है तो याद रखिएगा उस राशि का भी कायाकल्प हो जाता है। इसके अलावा 9 में से 6 ग्रह ऐसे हैं जिनका मई के महीने में परिवर्तन हो रहा है। आगे किसी और महीने में 6 ग्रहों का परिवर्तन नहीं है, तो ये 6 ग्रह मिल करके भी पूरा कायाकल्प कर देंगे मिथुन राशि का। तो कायाकल्प कैसे होगा, यह महीना क्रांतिकारी कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो बस केवल देखते रहिए। और जो व्यूअर नए आए हैं चैनल पे, वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बंधुओं, 7 मई 2025 ये समय को याद रखिएगा। मई का प्रथम वीक का जो अंतिम दिन होगा 7 मई 2025 को बुध देव जो हैं अपनी नीच राशि को त्याग देंगे और नीच राशि को त्याग करके मीन राशि को त्याग करके वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। तो आप ये बताइए कि आपकी राशि का स्वामी अभी तक नीच का था, तो हमेशा याद रखिए कि अगर राशि का स्वामी नीच का हो जाए ना तो मन और दिल पूरी तरह टूट जाता है, आदमी निराशा में डूब जाता है। अभी तक क्या था, आप निराशा में डूबे हुए थे, लेकिन अब आशा भरी किरणें आपके सामने आएंगी। और मेष राशि आपकी कुंडली में 11वें भाव की राशि पड़ती है। और 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, एम्बिशन है, आपकी इनकम है, हर प्रकार की मनोकामना की जो पूर्ति है वह केवल और केवल 11वें भाव पर होती है। तो अभी तक आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो ही नहीं रही थी। आप चाहे जितना हाथ पैर मार लें, चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपका कोई काम हो ही नहीं रहा था। लेकिन बुध देव जैसे ही इनका नीच भंग हो जाएगा 7 मई 2025 को आपको देखिएगा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी और आपका जीवन यहीं से संवरना शुरू हो जाएगा। तो बुध देव द्वारा अपनी नीच राशि को त्यागना निश्चित तौर पर मिथुन राशि के लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी सिद्ध होना है। तो प्रथम वीक से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन असली कहानी जो कायाकल्प की शुरू होगी वो तो मई माह का जो दूसरा सप्ताह होगा वहां से शुरू होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 14 मई 2025 को, इस डेट को याद रखिएगा, 14 मई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वह वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृष राशि जो है मिथुन राशि से 12वें पड़ती है और आपको मालूम है कि 12वां भाव तो हमेशा नुकसान और अपव्यय है। और बृहस्पति देव जैसा शुभ ग्रह 12वें भाव पे चला गया तो नुकसान ही नुकसान होना था। आप कोई भी काम करते थे, कुछ भी करते थे, उसमें हमेशा नुकसान लगता था, आपको पता ही नहीं चल रहा था। आपको लगता था कि मेरी तो यार किस्मत ही खराब है, मैं तो चाहे जिस काम को करूं उसमें हमेशा नुकसान ही नुकसान होना है। लेकिन 14 मई 2025 को जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी राशि है उसी में प्रवेश कर जाएंगे और वह भी मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो याद रखिएगा पूरा कायाकल्प हो जाएगा जीवन का। आपने जो कल्पना ना की होगी वह आपके साथ हो जाएगा और वह भी सकारात्मक अर्थों में। तो गुरु का जो परिवर्तन है, असली कहानी तो यहीं से शुरू होगी। आपको लगेगा कि वास्तव में अब जो जीवन है वो अच्छे ढंग से चलने लगा है और फिर कभी आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। तो गुरु का परिवर्तन निश्चित तौर पर आपके जीवन को ही पूरा बदल देगा। पूरा 360 डिग्री जो चेंजेज हैं वह गुरु के कारण आएंगे, क्योंकि गुरु 12वें भाव पर थे तो कोई लाभ दे ही नहीं रहे थे। और आपको तो मालूम है कि गुरु जो है सैकड़ों पापों को नष्ट करते हैं एक साथ। अब जब वो आपकी राशि में आ जाएंगे तो वो हजारों पापों को नष्ट करेंगे। तो जो दूसरा सप्ताह है वह आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर और अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत भी है कि 15 मई 2025 को सूर्यदेव परिवर्तन कर रहे हैं। वह अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर वृष राशि में जाएंगे
और वृष राशि आपके 12वें भाव की राशि है। अब देखिए 12वां भाव नुकसान और अपव्यय तो है ही, वहां पे निद्रा भी आती है, नींद का भाव भी 12वां है। मैं आपको एक उपाय देता हूं कि अगर आपको सूर्य के दुष्प्रभाव से बचना है और आपको नुकसान नहीं सहना है तो आप बस एक काम करिए। सूर्य को दिन कहा जाता है भाई, सूर्य जब धूप निकलती है, सूर्य की किरणें निकलती हैं तो दिन हो जाता है। तो दिन में अगर आप सोएंगे नहीं, कब से कब तक, 15 मई 2025 से लेकर 15 जून 2025 तक के लिए प्रण कर लीजिए कि आप दिन में सोएंगे नहीं, तो याद रखिएगा 100% सूर्य के जो दुष्प्रभाव हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे और सूर्य आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं देगा। अब जो असली परिवर्तन आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया होना है वह 18 मई 2025 को होगा। इस दिन राहु और केतु जो हैं अपनी राशियां चेंज कर लेंगे। राहु जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु जो हैं वह आपकी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो राहु कुंभ राशि में आके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और आपको मालूम है कि कुंभ राशि जो है आपकी कुंडली की 9वें भाव की राशि पड़ती है। मिथुन राशि से 9वें भाव की राशि कुंभ राशि पड़ती है और 9वां भाव भाग्य का होता है। तो आपको मालूम है कि राहु देव क्या हैं, राहु बहुत रहस्यमय ग्रह हैं, बहुत ही मायावी हैं। उन्हें जो भी करना है अचानक करना है। अभी तक आपको लगता था कि भाग्य साथ ही नहीं दे रही है हमारा, पता नहीं भाग्य को क्या हो गया है। तो भाग्य का जो असली लाभ है ना वो राहु देव ही आपको देंगे। अब राहु देव जब नवम में आएंगे 18 मई 2025 को, तो भाग्य आपकी कहां से कहां पहुंच जाएगी। जिस भाग्य को आप बार बार कोसते थे, आपको लगता था कि हमारा जीवन तो बस भाग्य साथ ही नहीं दे रही थी, लेकिन अब जाकर के राहु देव मायावी ग्रह हैं और निश्चित तौर पर भाग्य को प्रबल करने का अगर काम है वह राहु देव करेंगे। क्योंकि देखिए राहु देव को टॉपर कहते हैं, टॉप कहते हैं। तो भाग्य को टॉप पर पहुंचाने का जो काम है वह आपके राहु देव ही करेंगे। अब केतु देखिए आपकी सिंह राशि में जाएंगे, केतु आपकी सिंह राशि में जाएंगे और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सिंह राशि कहां पर पड़ेगी, सिंह राशि आपके 3rd भाव की राशि पड़ेगी, 3रे भाव की। तो समझ लीजिए कि अगर 3रे भाव की राशि में केतु जाएगा तो 3rd भाव में केतु बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो केतु भी बहुत अच्छे परिणाम आपको दे करके जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे आपका राहु हो, केतु हो, ये सभी ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे करके ही जाएंगे। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।